श्री सतगुरु महाराज की जय। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। उपयुक्त वाणी का अर्थ यदि सामान्य तरह से किया जाए तो होगा घूंघट के पर्दे को खोल दो, हटा दो तो तुमको प्रीतम मिलेंगे। किंतु रहस्यात्मक वाणी का अर्थ साधारण तरह से करना अभिष्ट नहीं। इसका रहस्योद्घाटन करना अत्यंत अपेक्षित है। भक्तजन अपनी अपनी भावना के अनुकूल भिन्न भिन्न भावों में भगवान को देखते हैं। यथा कोई दास भाव, कोई संख्य भाव, कोई वात्सल्य भाव और कोई पति पत्नी भाव आदि। हमारे यहाँ जहाँ पति पत्नी का भाव दर्शाया जाता है, वहाँ जीवात्मा का पत्नी भाव में और परमात्मा को पति रूप में मानते हैं। और इस्लाम धर्म के सूफी संप्रदाय में इसका उल्टा माना गया है, अर्थात जीवात्मा को पति रूप में और परमात्मा को पत्नी के रूप में देखते हैं। संत कबीर साहब की इस वाणी में पति पत्नी का भाव दर्शाया गया है। जीवात्मा को स्त्री के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में वर्णन किया गया है। चेतनात्मा रूप वधू के ऊपर स्थूल सूक्ष्म आदि रूप आवरण व घूंघट है। जब तक यह आवरण रूप घूंघट हटता नहीं, जीवात्मा को परमात्मा रूप प्रति का दर्शन नहीं हो पाता। इसी विषय को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस भांति कहते हैं। ये आवरण कौन से हैं? इसका स्पष्टीकरण संत दादू दयाल जी महाराज ने किया है। उन्होंने बताया है कि शरीर ही आवरण है और यह शरीर एक नहीं वरन 5 है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कबल्य अर्थात जड़ विहीन चेतन आवश्यकता है। इन चारों को पवित्र बनाने की अथवा दूसरे शब्दों में जीवात्मा के ऊपर से इन शरीरों को हटाने की, क्योंकि शरीरों का हटना ही जीवात्मा का अपने स्वरूप में आना अथवा निरावरण होना है। जिस अवस्था में ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होता है वे कहते हैं, नीके राम कहतु है बपूरा, घर माह घर निर्मल राखे, पांचों धोबे काया कपड़ा। संत दादू दयाल जी, संत पलटू साहब कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर ईश्वर कहकर चिल्लाने अथवा अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं। वह प्रभु तो तुम्हारे निकट है। जरूरत तो इस बात की है कि भगवत चिंतन द्वारा तुम अपने अंदर बैठकर अपने को आवरण मुक्त कर सको। साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद करूँ हो बे हाजिर, अंदर बसी के देखूँ मिलेगा साहिब नादिर। संत पलटू साहब, संत कबीर साहब ने जिसको घूंघट कहा, संत पलटू साहब ने उसको बुरखा कहा और परम भक्ति मीराबाई उसी को तनगाती कहकर संबोधित करती है। वह शरीर रूपी गाती व आवरण को हटाकर श्याम से मिलती है। मैं तो गिरधर की रंग राती, खोल मिली तनगाती। मीराबाई संत पलटू साहब कहते हैं, इस बुरखा को हटाओ और अपने प्रभु को पाओ। बुरखा हटाने की देर है, प्रभु पाने में देर नहीं। बुरखा डारे तारी खुदा बाखुद दिखराबे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ब्रह्म जीव और माया की उपमा श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी से देकर तुलनात्मक विवेचन का एक सुंदर चित्रित किया गया है। आगे राम लखनु बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। कानन काल में
भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण और जगत जननी जानकी जो गांव गिरी तथा वनादि में भ्रमण करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान आगे में, श्री लक्ष्मण जी पीछे में और श्री सीता जी बीच में थी। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी को नहीं देख पाते हैं क्योंकि बीच में श्री सीता जी है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा को परमात्मा की प्रत्यक्षता इसीलिए नहीं हो पाती है कि जीव और ब्रह्म के बीच में माया है। श्री लक्ष्मण जी के आगे से श्री सीता जी हट जाए तो श्री राम जी के दर्शन होने में उनको यानी श्री लक्ष्मण जी को तनिक भी बाधा न हो। इसी भांति जीवात्मा के ऊपर स्थूल सूक्ष्म आदि अंधकार प्रकाश आदि जो माइक आवरण है, इनके हट जाने पर जीव को पीव पाने में पल भर की भी देर नहीं लगेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीव हृदय तम मोह विषेखी, छूटी न ग्रंथि पड़ई किमि देखी। यदि शंका हो कि ईश्वर अत्यंत निकट है तो फिर उनके दर्शन क्यों नहीं हो पाते। इसके उत्तर में निवेदन है कि कोई भी वस्तु जो निकटतम होती है अथवा अति दूर होती है तो इन दोनों ही दिशाओं में उस वस्तु की पहचान नहीं हो पाती। जैसे जिस वायुयान को हम अपने समीप से उड़ते देखते हैं, वही वायुयान अत्यधिक दूर हो जाने पर नहीं दिख पड़ता है, अथवा किसी परिचित व्यक्ति को भी दूर में आते देखकर हम उसे पहचान नहीं सकते, किंतु निकट आने पर उसकी पहचान होती है। यह तो अति दूर के कारण पहचान नहीं हो सकने की बात हुई। अब निकटतम होने के कारण, नहीं पहचान होने के कारण को हम जाने। कोई भी वस्तु व व्यक्ति दूर हो व निकट, उसको देखने का साधन क्या है? हमारी आँख। अब हम विचार करें, जब हमारी आँख में लाली हो जाती है तो क्या उस लाली को बिना किसी माध्यम के हम देख सकते हैं? सभी दर्शनीय वस्तु को हम नेत्र से देखते हैं और अपने नेत्र की लाली को हम अपने चक्षु से नहीं देख पाते, क्योंकि इसका कारण इसके अत्यंत निकटता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो और गजब ढाया है, कहने में कमाल कर दिया है। वे कहते हैं, अरे भाई, वस्तु की निकटता व सुदूरता की बात छोड़ो, पहले यह बताओ जिसकी आँख में मोतियाबिंद हो जाता है उसको कुछ सूझता है? कुछ भी नहीं। इसी तरह जिस जागतिक जन की दर्शन शक्ति को माया रूप मोतियाबिंद ने आवृत कर रखा है, उसे सूझे तो कैसे? नेरे सूझत नहीं लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। यदि मोतियाबिंद की शल्य क्रिया ऑपरेशन हो जाए और रोगी समय पूर्वक रहे तो गई आँख खोई दृष्टि शक्ति पुनः वापस लौट आवे। उसी भांति साधक संयमित जीवन व्यतीत करते हुए सतगुरु से सरल योग युक्ति जानकर नित्य अभ्यास करे तो उसकी वह दृष्टि खुल जाएगी, जिससे वह प्रथम तो ब्रह्म की ज्योति का दर्शन कर सकेगा और बाद में ब्रह्म का भी। जैसे सूर्योदय के समय हम पहले सूर्य के प्रकाश को पाते हैं, पश्चात सूर्य को प्रातः स्मरणीय परमराध्य अंत श्री विभूषित महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के वचनों में हम कह सकेंगे, केवल पढ़ंत और सुनंत विद्या द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से अज्ञान अंधकार पूर्ण रूप से दूर नहीं होता है। जब अंतर में दिव्य दृष्टि खुलती है और ब्रह्म ज्योति दरसती है, तभी तम मोह दूर होता है। अंतर में ब्रह्म ज्योति देखने वाली तुरीय अवस्था की दृष्टि और विवेक दृष्टि, बुद्धि में सारासार बोध की शक्ति यानी विद्या, हृदय के दो निर्मल नेत्र हैं।
दृष्टि योग साधन में रत रहने वाले साधक के नेत्रों में उपयुक्त स्वंजन लगता है। दृष्टि योग साधन करना इस स्वंजन के लगने का यत्न रूप है। बहुत सी धरतियों की खान परम विराट रूप माया है, जिसमें अनेकानेक ब्रह्मांडों की रचनाएं हैं। गुलरी तरु समान तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। रोम रोम ब्रह्मांड में देखत, तुलसीदास विनित देखे कैसे को। सुनी मात्र विश्वास, उपयुक्त स्वंजन प्राप्त करने वाले को अखिल ब्रह्मांड दरसते हैं। दृष्टि योग के साधन से सूक्ष्म व दिव्य दृष्टि खुल जाती है। मन एक बिंदुता प्राप्त कर स्थूल और सूक्ष्म मंडलों संधि बिंदु व केंद्र बिंदु से उत्थित नाद व अनहद नाद को ग्रहण करता है। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का गुण होने के कारण केंद्रीय शब्द से खींचती हुई सूरत स्थूल सूक्ष्म आदि जड़ के चारों आवरणों को पार कर अपने स्वरूप में स्थित होगी। जड़ के आवरणों से निरावरण होने पर अपने स्वरूप की पहचान के साथ साथ परमात्मा स्वरूप की भी पहचान व प्रत्यक्षता होगी। जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर कृत्य हो जाती है। इस प्रकार घूंघट का हटना और परमात्मा को पाना होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।